photo from the organizers. सचिन पटेल, सचिन पटेल जिन्होंने मेडन, हाँ, सचिन जी आइए, आपके लिए अनीश राज हमारे मेंबर है, उन्होंने 1000 रुपये का तोहफा भेजा है. સચિન પટેલ, જ્યાં તમે હો, મારો અવાજ સાંભળતા હો તો કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવીને આપના માટે 1000 રૂપિયા અનીશ રાજ આપણા મિત્ર છે એમના તરફથી તમારા માટે ઇનામ આવેલ છે, લઈ લેશો. We thank our beverages partner Kempa, ground partner Bajrang Cricket Association, Bailey, Vadodara, general light partner Team Current Lighting Solution, intelligent light partner Ketul Light and Sound, LED and sound partner Jimmy Audio Visuals, fitness sponsor Mira Fitness, t-shirt sponsored by City Sports, event managed by Ultimate Event Makers LLP, we create, you celebrate. Physiotherapy partner Sanjeevani Physiotherapy Hospital, Bailey. हमारे स्कोरर है ओम टक्कर, अंपायर सतीश कुरूप, शशि साटम, रमाकांत पवार एंड निकुंज मकवाना. Commentators include Noor Malik, राजेश आचार्य, राज चौहान, यूसुफ सैयद, आवेश शेख. आज शाहबाज खान को आपने सुना, 2 दिन पहले आपने इकरम वोरा को सुना. सभी कमेंटेटर्स भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. यस, 5:25 में होने चाहिए. 2 ओपनिंग बैटर बालाजी क्लब राजकोट के. ये मैच की कीमत कम से कम 6,51,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 13,51,000 रुपये. ये ड्रोन व्यू बड़ौदा का. कुछ दिन तो गुजारी है भाईली में, और यहाँ ये ग्राउंड के आजू बाजू में आप फ्लैट ले लीजिए. मैं बोलता हूँ आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी. आने वाले दिनों में इधर बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होने वाले हैं, GTCL, और GTCL का ये जो मैदान है भाईली बजरंग क्रिकेट एसोसिएशन, डिम्पल भाई आपके बहुत बहुत आभारी हैं. डिम्पल मामा, मामा हो तो डिम्पल मामा जैसा. મામાનું ઘર કેટલે, દીવો બળે એટલે. વર્ષમાં એકવાર ચલો ભાઈલી. અને વડોદરા શહેરનો નજારો તમે જોઈ રહ્યા છો. સુંદર હાઈ રાઇઝ ટાવર્સ. ભાઈલી એક પોશ એરિયા છે. આવનારા દિવસોમાં એનો હજુ વિકાસ થવાનો છે. एक बॉलर मैक्सिमम 2 ओवर कर सकता है. 2 bowlers with 2 overs and 2 bowlers with 1 over. No, 5 bowlers to be used. So 2-1-1-1. 2-1-1-1. હા, બંને ઓપનિંગ બેટર આવી ગયા છે. વડોદરાની જાઓ જલાલી જોવા પધારો ભાઈલી. पहला ओवर लेकर आ रहे कमलेश. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट या राउंड द विकेट आएंगे, ये तय हो जाएगा मेरे ख्याल से. ओवर द विकेट आएंगे. स्ट्राइक पर अगर मैं देखूं तो बैटर आसिफ और महिपाल सिंह, दोनों पिछले मैच में जल्दी आउट हुए थे. रनों की भूख बड़ी हुई होनी चाहिए. पहली गेंद स्ट्रेट, तेज तर्रार. बहुत बढ़िया शुरुआत करते हुए यहाँ पर ये हमारा नरेंद्र मोदी स्टैंड, जहाँ पर आबाल वृद्ध सबको आप देख रहे हैं. सीनियर सिटीजन भी है, छोटे बच्चे भी हैं, मिडिल एजेड लोग भी हैं. क्रिकेट हर ग्रुप को अपनी ओर खींचता है. स्टेप आउट होकर ड्राइव किया, हाथ से बॉल छूटी और रन. थोड़ी सी टेंटेटिव शुरुआत. स्कोर की तरफ तवज्जो करें. पहला रन बना है
आसिफ शेख द्वारा, और अब स्ट्राइक पर है महिपाल सिंह चावड़ा। ठाकुर की एक बॉल ज्यादा तेज करने का प्रयास था, वाइड बॉल। निकुंज मकवाना, बालाजी क्लब राजकोट अपने तमाम मैच जीती है अब तक। ग्रुप स्टेज में 3, क्वार्टर फाइनल, और अब ये लगातार 5वीं जीत की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, और अगर जीत लिया तो 5 स्टार विक्ट्री। लेकिन दिल्ली दूर है, रतलाम पहुंचे हैं। शॉट के लिए जगह बनाई, कैच हो सकता है, और यहां पर वेरी वेल जज कैच। जी बिल्कुल, पहला विकेट यहाँ पर आ चुका है हरीश सर। बालाजी क्लब राजकोट अपना पहला विकेट गंवा चुके हैं, जहाँ पर आसिफ पिछला मैच भी फेल रहे थे, सेमीफाइनल में भी देखा जाए तो प्रदर्शन नहीं कर पाए, और एक अच्छा कैच वहां पर मैंडिस ने किया है। तारीफ करना चाहूंगा मेंडिस की। नए बल्लेबाज है उर्विश ठुम्मर, घर की छत पर लगा हुआ झुम्मर और मैदान में खेलता हुआ उर्विश ठुम्मर, दोनों की खूबसूरती का जवाब नहीं। शैंडलियर कहा जाता है अंग्रेजी में, और उर्विश ठुम्मर पिछले मुकाबले में भी जल्दी आउट हुए थे, थोड़ा एक 6 जरूर लगाया था। बालाजी क्लब राजकोट दरअसल में खतरों के खिलाड़ी है, और जब तक 1-2 विकेट न जाइए लय में नहीं आते, तो देखना होगा। लेकिन विनय चैलेंजर्स हमारे महेंद्र सिंह सोलंकी साहब की टीम है, जबकि दूसरी ओर वनराज भाई गोयल जो कि टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन गुजरात के अध्यक्ष है, उनकी टीम है। उनके मैनेजर है रवि भाई। सौराष्ट्र के हमारे वनराज भाई गोयल। बढ़िया टाइमिंग, रिस्की रन है लेकिन पूरा कर लेंगे, इसीलिए कहा था खतरों के खिलाड़ी है। नूर भाई क्वार्टर फाइनल की ऐसी लड़खड़ाती शुरुआत को मद्देनजर रखते हुए अभी भी उर्विश ठुम्मर वो रिस्क लेना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछला मैच सेमीफाइनल आप देख चुके हैं। अभी तक आपने 8 ओवरों के मैच देखे, अब है 6 ओवरों के मैच। एक्सप्रेस बॉल कुरियर के पार्सल की तरह डिलीवर हुई। नूर भाई, जब आप 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं और 2 बेडरूम हॉल किचन में रहने जाते हैं तो सहूलियत सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन 2 BHK में से जब 1 BHK में जाना पड़े तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। 6 ओवर और 8 ओवर का यही फर्क है। 4 रन 1 विकेट पर। पहला ओवर कमलेश ठाकुर, बल्ले का निचला सिरा, बॉल वहीं पर ढेर हुई और डॉट बॉल। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ केवल 4 रन दिए कमलेश ठाकुर ने। महिपाल सिंह 0, उर्वी शेख आउट हुए, आसिफ शेख। बिल्कुल, शुरुआत थोड़ी सी खराब रही है बालाजी क्लब राजकोट, जहां पर एक विकेट भी गंवा चुकी है। आसिफ लौटे हैं, लेकिन महिपाल चावड़ा और उर्विश ठुम्बर देखा जाए तो ये पारी को संभालना जानते हैं। ये 2 अच्छे बैटर्स है बालाजी क्लब राजकोट की ओर से, और जानते हैं कि आने वाले 5 ओवरों के अंदर किस तरह से विकेट बचाकर बल्लेबाजी करनी है और रनों को कहां तक लेकर जाना है। नए ओवर की शुरुआत होगी भाईली भजन क्रिकेट एसोसिएशन एंड से। भाईली एक प्रगतिशील गांव है और इसका एक अलग इतिहास रहा है। आज हमारे डिम्पल मामा, इनको भी हम याद करना चाहेंगे। छोटे सांसद के रूप में उनको जाना जाता है, और बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है, नहीं 4थे ओवर में लिया जाएगा। सो दैट्स अ फेयर आस्क। 6 ओवर के मैच में कम से कम 60, और अगर 70-75 हो गए तो फिर बल्ले बल्ले, लेकिन अगर 30-40 हुआ तो थल्ले थल्ले। 1 ओवर 4 रन 1 विकेट, आउट हुआ आसिफ शेख। स्ट्राइक पर इस वक्त बल्लेबाज उर्विश
थुम्मर, फुलर लेंथ की गेंद थी वहां पर अतीक द्वारा, बहुत अच्छा अतीक का रनअप है। और अतीक की चाल में एक रवानी है, देखिए जब आप उनको चलता हुआ देखते हैं दोनों हाथों को हिलाते हुए जब जाते हैं, कुछ लोग अपने वॉक के लिए जाने जाते हैं, माल्कम मार्शल, विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, दे नोन फॉर देयर graceful walk on the grass. इस बार स्विच इट, और ये जन्नाटेदार शॉट, 6 रनों का इशारा। बिल्कुल शुरुआत करनी थी और शुरुआत वहां पर कर चुके हैं महिपाल, जिस तरह से इनकी तारीफ की गई थी। हाँ देखिए ये स्ट्रोक आप देख सकते हैं जहां पर जगह बनाकर स्विच हिट खेली गई और सिक्सर को अपने नाम किया वहां पर। बालाजी राजकोट फिलहाल 2 अंकों में प्रवेश कर चुकी है, 11 रन। સમુદ્રને નદી પાર કરવી હોય તો જોઈએ તમને નાવડા, અને ફાઇનલમાં પહોંચવું હોય તો બેટિંગ કરવી પડશે મહિપાલ સિંહ ચાવડા। 11 for 1, बढ़िया कवर ड्राइव। बस ये ठहराव बहुत जरूरी है नूर भाई, हर बार आप अटैक नहीं कर सकते, चौका छक्का मार के स्ट्राइक घुमाओ, पार्टनर को बोलो तू भी चौका छक्का मार, स्ट्राइक घुमा, और ऐसा 1-2 साथ में चलते गए तो फिर स्कोर बन जाएगा 12 पे 1। जी बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी करना जरूरी है। अगर सिक्सर आता है तो आपको स्ट्राइक भी रोटेट करनी है। जिस तरह से आपने कहा हर गेंद के ऊपर आप सिक्सर नहीं लगा सकते। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। ठुम्मर ने वहां पर ऑन ड्राइव किया। फील्डिंग का लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड चाहिए सेमीफाइनल में, और शाकिर काकू विकेट कीपर के रूप में है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसीपी साहब की कड़ी नजर है। 13 पे 1, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। अतीक इस बार भी स्विच हिट लगाया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद था। देखिए अब बार बार आप वही शॉट खेलेंगे तो आपके लिए वहां पर खिलाड़ी तैनात किया गया था। 14 पर 1। जी बिल्कुल, जब सिक्सर लगा था तभी वहां पर खिलाड़ी को तैनात कर दिया था। और गेंदबाजी अतीक सैयद टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज है, 10 विकेट इनके खाते में है। अतीक सैयद ग्रंट साउंड की आवाज़ आती है जब बॉल करते हैं, कई खिलाड़ियों में ये देखा गया है, और खास करके लॉन टेनिस के खेल में ज़्यादा सुनाई देता है, लेकिन क्रिकेट में भी। और अतीक सैयद ने एक अच्छा ओवर यहाँ मुकम्मल किया, 2 ओवर 15 रन, 1 विकेट, 10 रन आए, 1 6 आया। वरना अगर आप देखेंगे तो 1-1 रन का पिकेट फेंस दिखाई दे रहा है। महिपाल सिंह 5 बॉल 8, उर्विश 4 बॉल 3। नूर भाई क्या स्कोर देख रहे हैं आप 6 ओवर में? देखिए जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, सिक्सर लगाने के बाद भी गेंदबाज वापसी कर रहे हैं। जिस तरह से आपने आखिरी 4 गेंदों के ऊपर 4 सिंगल्स को देखा, अगर 2 ओवरों के खेल के अंदर 15 आए हैं तो इनके पास और 24 गेंद बची है। 24 गेंदों के अंदर बालाजी कप राजकोट एक ऐसी टीम है, 24 गेंदों के अंदर डबल अंक बनाना जानती है, यानी कि ये 50 रन भी बना सकती है और जोड़ सकती है इसके साथ। अंकित कल्की उनका छुपा रुस्तम खिलाड़ी है, लेकिन हर बार उसके ऊपर डिपेंड रहना ये भी दानिशमंदी नहीं होगी। नया ओवर लेकर आ रहे दिलीप सुतार। क्या जबरदस्त क्रिकेट आज दोपहर में खेली थी सुतार ने। मैं तो कहने वाला था 100 सोनार की, 1 लोहार की, और आज की शाम सुतार की। और सुतार के हाथ में रंदा मारना, किस तरह रंदा मारते देखते हैं दिलीप सुतार। सामने बैठ रहे उर्विश ठुम्मर। 2 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, 4 ओवर और बाकी है। 6 ओवर के सेमीफाइनल जीटीसीएल सीजन 2। अच्छी शुरुआत है नए ओवर की, और जिस पर दिलीप सुतार ने थ्रो किया था, बैकअप था वहां पर। 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ेगा 16 पर 1। नूर भाई 30 गेंदे हैं आपके पास, 30 में मैं 15 सिंगल पकड़ूं, 5 डॉट बॉल पकड़ूं तो 20 हो गए, लेकिन 10 गेंदे ऐसी चाहिए जिस पर चौका छक्का आना लाजमी है। ये मैथमेटिक्स समझना होगा।
जी बिल्कुल, देखिए उस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी और सुथार की अगर गेंदबाजी देखें तो हर मैच के अंदर सफल हुए, हर मैच के अंदर विकेट लेने की कामयाबी मिली है उन्हें। इस बार फ्लुएंट शॉट, हाई एंड सम, नमकीन सिक्सर, महिपाल सिंह चावड़ा 22। नूर भाई, अगर आप कभी बालाजी का नमकीन खाएं, बालाजी के वेफर कुरकुरे एकदम मस्त, वैसा ये कुरकुरा सिक्सर था। देखिए महिपाल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आज एक और सिक्सर लगाया है। इसके पहले भी जब बैटिंग देखी गई थी 10 गेंदों के अंदर सरपंच 11 मंडाली के सामने 27 की पारी खेली थी, वही पारी को दोहराने का प्रयास फिलहाल इस सेमीफाइनल में किया जा रहा है। बातचीत चलती हुई आपस में, फुलटॉस की बॉल बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रही है, उसका साइज, शेप, उसका टेर बर्स्ट रेजिलियंस, यानी कि फटता नहीं है, उसका फर काफ़ी समय तक टिकता है, उसका बाउंस ये अच्छा है। फुलटॉस किसे पसंद नहीं है? फुलटॉस आए तो भी मज़ा, लेकिन फुलटॉस जाए तो नुकसान। लेकिन कभी कभी फुलटॉस में आपको विकेट भी मिल जाता है। 22 पर 1, वाइड बॉल, 23 फॉर 1। सिक्सर के बाद वाली कमबैक बॉल में स्ट्रगल करते हुए सुतार। और अच्छी छुड़ी भी है, जिस तरह से नॉन स्ट्राइक एंड पर उर्विश ठुम्मर है, बल्लेबाजी करना वो भी जानते हैं। देखिए रनों का आना आवश्यक है, रनों को जोड़ना आवश्यक है, ये दो बल्लेबाजों को ये करके दिखाना होगा। महिपाल सिंह चावड़ा 6 बॉल खेल चुके हैं और 30 में 6 बॉल उन्होंने खेले, ये अच्छी बात है 36 गेंदों में। इस बार स्विच इट, 6 रन, लालित्यपूर्ण शॉट, महिपाल सिंह चावड़ा ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी और पहले ही पढ़ लिया था, छक्का जड़ दिया महिपाल। बहुत समय पहले बॉलीवुड का एक मशहूर गाना संध्या और महिपाल के ऊपर था, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी मुलाकात आधी। वो गाना यहाँ पर याद आ रहा है। महिपाल का वादा है चांद से, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए जीटीसीएल जीतने की बात बाकी। महिपाल के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। 29 फॉर 1, तीसरा ओवर। वी शांताराम साहब की टीम दुआ के फिल्म थी दुआ के 12 हाथ, द लेजेंडरी फिल्म मेकर वी शांताराम। अच्छे तरीके से खेला है मिड विकेट की और ये गैप में जाती हुई विकेट, 4 रन। अब रन बन रहे हैं, जो अच्छी बात है बालाजी क्लब के लिए। जी बिल्कुल, रनों का आना शुरू हो चुका है, 2 सिक्सर 1 चौका फिलहाल हम देख रहे हैं और स्कोर पहुंच चुका है 33 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। यानी कि पहला विकेट गिरा, उसके बाद पारी को संभाला है वहां पर महिपाल और उर्विश ठुम्मर ने। 33 फॉर 1। दिलीप सुतार के सामने मोर्चा खोल दिया गया और ये बहुत अच्छा ओवर रहा है। 4 गेंदों में 17 रन। महिपाल 8 बॉल 24, 300 का स्ट्राइक रेट और स्टीयर करते हुए खेला वाइडिश थर्ड मैन की और 1 रन, 34 पर 1। अब थोड़ा सा ये स्कोर सेहतमंद नजर आ रहा है। देखिए पहला मैच जो देखा 29 का टारगेट था, अगर इस मैच की बात करें तो ये पहले 3 ओवर के अंदर ही 30 प्लस रन बना चुकी है बालाजी क्लब राजकोट। यानी कि ये मुकाबला अब मजेदार बनने वाला है। अपर कट और कैच आउट का मौका, हाथ से क्या छूटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और यहां पर 2 विकेट, 2 रन, सॉरी करेक्शन, 2 रन डायरेक्ट हिट और आउट घोषित किया गया है। आउट होकर वापस चल दिए यहां पर बैटर उर्विश ठुम्मर। थ्रो किया था वहां पर कृपाल ने, कैच छूटा, लेकिन समय सूचकता देखिए कृपाल की, बॉल पर झपटे थ्रो किया, थोड़ा कैजुअल दौड़े थे और अंपायर का निर्णय रन आउट होकर वापस लौटते हुए ठुम्मर। और अब आ चुका है अशफाक रबाड़ा
पिछले मुकाबले में 25 रनों की कद्दावर पारी खेली थी, 3 ओवर 35 रन 2 विकेट। अब ऐसा लग रहा है कि बालाजी क्लब राजकोट एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है। बैटिंग पावर प्ले का ओवर लिया जा चुका है। जी बिल्कुल, बैटिंग पावर प्ले, जिस तरह से चौथा ओवर बैटिंग पावर प्ले के लिए, देखिए ये हमारे दर्शक जो आज GTCL के साथ है, इस मैदान के ऊपर उपस्थित हुए हैं, इन सभी दर्शकों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और इस्तकबाल करते हैं इन दर्शकों का जो GTCL के इस अंतिम दिन में, GTCL की इस कहानी में जुड़ने जा रहे हैं। जो दर्शक 70-70 लाइव पर जुड़े हैं उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। फिलहाल 3 ओवर समाप्त हुए हैं, स्कोर है 35-35, 2 विकेट के नुकसान पर। अशफाक रबाड़ा आए हैं बल्लेबाजी में। हरीश, अशफाक की बात की जाए तो पूरे टूर्नामेंट में 91 बनाए, यानी कि इम्पैक्ट छोड़ा है इन्होंने इनकी बल्लेबाजी से। जब बल्लेबाजी करते हैं अशफाक तो गेंदबाजी जो होती है उसको छाननी पड़ती है खाक। तो अशफाक रबाड़ा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अशफाक थोड़ा सूझबूझ भरी पारी खेलेंगे क्योंकि महिपाल सिंह का बल्ला गर्म हो गया है। तो मेरे ख्याल से अगर अगले 3 ओवर में और 35 बन गए, वी हैव अ मैच ऑन द हैंड, क्योंकि कल्की के पास 2 ओवर है। बिल्कुल, कल की अंकित कल की उनकी गेंदबाजी बचा कर रखी है। जब गेंदबाजी वो करने आएंगे तो बिल्कुल, जब रन ज्यादा होंगे तो वहां पर वो मुश्किलें खड़ी करने में बिल्कुल फायदेमंद हो सकती है वो गेंदबाजी। फिलहाल अगर देखे जाए तो महिपाल सिंह 25 रन बनाकर खेल रहे हैं, चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और कमलेश जिन्होंने पहले ओवर में 1 विकेट निकाला था वो है फिलहाल गेंदबाजी पर। स्ट्रोक अच्छा है, देखना होगा, फील्डर भी है तैनात और कैच का जो प्रयास था, बिल्कुल क्रूपल वहां पर एक अच्छा एफर्ट था सर, बिल्कुल वो बेहतरीन एफर्ट दिया था वहां पर, लेकिन कैच छूटा है। ये स्लिप हो गए, स्लाइड हो गए। मतलब 1000 रुपए का टिकट लेकर SL वर्ल्ड में हम जाएंगे तो भी ये मजा नहीं आएगा। और जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे ग्राउंड में, उनको उनके माँ बाप कहते जो बेटा अंकल बम थी गया। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चांस मिल चुका है, ये आप कह सकते हैं। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। महिपाल दिखेंगे एक बार फिर स्ट्राइक एंड पर। 27 रनों की पारी खेली जा रही है अपनी टीम के लिए, जो जरूरत है वो जरूरत पूरी की जा रही है फिलहाल बालाजी क्लब राजकोट के लिए महिपाल की ओर से। ड्यू का आगमन हुआ है। पैर में सही जूते होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली रबर स्पाइक्स होते हैं या मेटल के स्पाइक्स होते हैं, आपके जो जूते हैं और वो जूतों का आपने सही लेस के जरिए बांधा है या नहीं, ये भी निर्णायक रहेगा। 37 पे 2। चलिए, वहां पर गेंदबाजी वाइड का संकेत मिला है अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। यानी कि आप अगर देखें तो पहली 20 गेंदों के अंदर यहाँ पर 38 आ चुके हैं। बची है अभी भी आपके पास कुल मिलाकर 16 गेंद। एक और अच्छी गेंद, वाइड गेंद फेंकी थी लेकिन वापसी करना भी जानते हैं कमलेश। जिस तरह से उन्होंने पहला ओवर किया था वही ओवर दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। शोर बदला गया है कमलेश का। पहला ओवर जो उन्होंने किया था वो कॉम्बॉक्स एंड से था, इस बार वो भाईली भजन क्रिकेट एसोसिएशन वाले छोर से कर रहे हैं। डॉट बॉल, 2 रन वाइड और डॉट बॉल, ये कहानी है इस ओवर की। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खिला गया, फील्डर तैनात है लेकिन स्ट्राइक हुई है वहां पर रोटेट। इस चौथी गेंद के ऊपर स्ट्राइक रोटेट हुई है। अशफाक रबाड़ा है फिलहाल स्ट्राइक एंड पर। 3 मैचेस अशफाक के देखिए इस तरह से रहे जहां पर 20+ रन बनाए गए। 2 मैचेस में 21, 25, उसके बाद 47 की भी एक पारी। नहीं, और टीम के डिपेंडेबल ऑलराउंडर है ये। ड्रोन व्यू के जरिए मैदान का मुआयना कराया जा रहा है। 70 यूट्यूब पर इसका सीधा प्रसारण और पूरे गुजरात में GTCL का जोश। अशफाक का ये स्ट्रोक मिड विकेट के रीजन में, खिलाड़ी तैनात है लेकिन मात्र सिंगल से संतुष्ट होंगे। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हो रही फिलहाल कमलेश की ओर से। देखिए पहला ओवर 4 का था, इस ओवर से आए हैं मात्र अभी तक 5 रन और स्कोर पहुंच चुका है फिलहाल 40 रन। कप्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है 6 ओवर के फॉर्मेट में, किसको मैं 2 ओवर दूं और जिसको दूं वो बराबर करे। सो मेरे ख्याल से
कमलेश उस कसौटी पर खरा उतरा है। बहुत बढ़िया, हरे रंग का पैच, हरे रंग का ग्राउंड और उसमें कत्थई रंग का पैच, बनारसी पान पे लखनवी कत्था। देखिए एक बार फिर वो अच्छी गेंदबाजी, आखिरी गेंद को वहां पर डॉट पे तब्दील किया है। ये गेंद अच्छी थी। देखिए जिस तरह से थोड़ा सा वाइडी से यॉर्कर फेंकने का प्रयास किया गया था और ये ड्रॉन हुई, जिस तरह से आपने कहा कि एक बनारसी पान रखा है जहां पर हरे रंग की ये ग्रास और उसके अंदर वो कत्था। जी हाँ, इकरम भाई वोरा इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। लेकिन क्या खूबसूरत, पहले साल जो किया उससे बेहतर दूसरे साल करने का वादा लेकर अमित राणा, तुषार पटेल, दर्शिल अमीन और बंटी पटेल, ये 4 लोग साथ आई। ये 4 आधार स्तंभ, लीग के कमिश्नर धवल पटेल और वर्किंग कमेटी मेंबर यासिन खत्री, आज इनको पूरे गुजरात ने जो प्यार दिया है और आखिरी दिन कामयाबी का जामा पहना दिया गया है। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। ये बताते हुए हम साथ आए और हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे वादे, जीतेंगे सारे इरादे, जब हम साथ जीतेंगे। और ये बात इतनी सही यहाँ पर साबित होती है और यही लाइन ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड भी लागू होगी। महिपाल सिंह चावड़ा और अशफाक रबाड़ा अगर नॉट आउट रहकर यहाँ से 25 रन भी जोड़ देते हैं, अच्छा स्कोर हो जाएगा। जी बिल्कुल, टीम वर्क होना ये बहुत ही आवश्यक रहता है, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो फील्डिंग हो। क्रिकेट के अंदर टीम वर्क आपको जीत दिलाती है। हम साथ रहे तो जीतेंगे, ये कहावत और ये लाइन बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से फिट है इस मैच के लिए भी। लेकिन देखिए वापसी की है यहाँ पर विनय चैलेंजर्स ने। पिछला ओवर 20 का था, उसके बाद अभी जो गेंदबाजी हुई मात्र 5 रन खर्च किए वहां पर कमलेश ने, यानी कि 20 के बाद 5। स्ट्रोक अच्छा है डाउन द ग्राउंड, स्ट्रोक को खेला है, स्क्वायर के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया। मौका था वहां पर सिंगल का, एक बार फिर स्ट्राइक रोटेट हुई है और क्रूपल को इस बार बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। लेफ्टी राइटी जोड़ी है और कृपाल की कोशिश यही रहेगी कि 6 रन का ओवर करें, 7 रन का करें, किसी भी कीमत पर 60 के नीचे रोकना चाहेंगे यहाँ पर विनय चैलेंजर्स, जबकि बालाजी क्लब राजकोट 65 से 70 के बीच जाना चाहेंगे। हवा में है, क्या ये खतरा हो सकता है? यस इट इज अ कैच, बैक टू डग आउट। महिपाल सिंह 28 बनाकर लौटेंगे, एक आसान सा कैच देकर लौटेंगे। 41 पर लगने वाला ये तीसरे विकेट का नुकसान। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 15 गेंदों के अंदर उन्होंने 3 सिक्सर लगाए, 186 का वो स्ट्राइक रेट और 28 रनों की वो बेहतरीन पारी वहां पर खेली। प्रशांत ठाकुर ने कैच लिया। ये टूर्नामेंट प्रशांत ठाकुर के लिए बहुत भाग्यशाली रहा है। बैटिंग करे, विकेट कीपिंग करे, फील्डिंग करे, मिस टाइम हुआ, बल्ले के निचले सीधे से लगी और उनको पहले ही पता चल गया था कि मैंने अपना विकेट दे दिया है। आउट होकर वापस चल दी है वहां पर महिपाल सिंह चावड़ा, नए बैटर के रूप में अब आते हुए मेहुल मैक्सी, पिछले मैच के किंग ऑफ द मैच, और राइट टाइम पे उनका आना हुआ है। मेहुल मैक्सी को लगातार विनय चैलेंजर्स को बताना होगा मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है। अपेक्षा से थोड़ी ऊंची रहती हुई गेंदबाजी में क्रूपल वो बेहतरीन कार्य कर रहे, एक विकेट निकाल चुके और अब डॉट गेंद भी आ चुकी है उनकी गेंदबाजी के अंदर। लिफ्टर बॉल, हवाई अड्डे से जिस तरह जहाज टेक ऑफ लेता है और लेग कटर था, चैनल के बाहर था। मेहुल मैक्सी डॉट बॉल खेलते हुए 41 फॉर 3। इस बार मेहुल का ये स्ट्रोक और बिल्कुल गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इट इज अ ये सिक्सर है या चौका है फिलहाल जांचा जाएगा, वहां पर इंतजार होगा हमें अंपायर्स का।
इट इज अ बाउंड्री। देखिए चौका मिला है वहां पर, और चौके के साथ स्कोर फिलहाल आगे बढ़ता हुआ 45। सुपर से भी ऊपर वाला शॉट, जिस तरह उन्नत होकर लंगड़ी शॉट, दाहिने पैर को जमीन पे रखा और बाएं पैर को लंगड़ी में बनाया। व्हाट अ शॉट। 45 for 3, मिशन 60 इज ऑन। एक और अच्छा स्ट्रोक है, इस बार खिलाड़ी है तैनात और गलती नहीं करेंगे, जाना होगा वहां पर मेहुल को। और कैच वहां पर बहुत ही अच्छा हुआ, अतीक सैयद मौजूद थे। देखिए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी हरीश और अतीक सैयद की गेंदबाजी भी अच्छी हुई, फील्डिंग के अंदर भी 2 या 3 कैचेस किए, और यहाँ पर भी ये अपनी हाइट का उपयोग करते हुए वहां पर कैच हुआ। वहां पर कृपल की तारीफ करना चाहूंगा, उन्हें पता है मैक्सी अपने स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे। हेलीकॉप्टर शॉट था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अतीक सैयद जो थे खुशी का इजहार करते हुए, और बड़ा झटका यहाँ पर मिलता हुआ। जब ऐसा लग रहा था सब कुछ सही चल रहा है, अतीक सैयद के उस कैच ने मैच में नई जान डाल दी है। विकेट मिलता हुआ कृपाल को। और तुम्हारे पास अगर महिपाल है तो हमारे पास कृपाल है, क्रिकेट की ये चौपाल है, ये बताते हुए यहाँ पर विनय चैलेंजर्स। दोनों टीमों के बीच का सबसे बड़ा फर्क एक आदमी है, जो इस वक्त अपने दोनों बाहों को पीछे जोड़कर खड़ा है, जर्सी नंबर 25। 45 for 4। 2 विकेट आ चुके हैं फिलहाल इस ओवर के अंदर, मात्र 5 आए, पिछले ओवर में भी 5 आए, यानी कि केवल 10 रन। एक और अच्छी गेंद, एक और विकेट, एक और विकेट का नुकसान। ये तीसरा विकेट क्रूपल ने अपने नाम किया है इसी ओवर के अंदर। 5 विकेटों का नुकसान, 5 ओवरों की समाप्ति, और स्कोर है 45 रन। जोगी जाएंगे बिना कोई रन बनाए। जोगी नहीं बन पाए उपयोगी, और हमारे बीच इस वक्त हेमंत बनियाल जी का आगमन हुआ है। दोस्तों, धमाका क्रिकेट क्लब आज पूरे हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता। धमाका के नाम से आपने कई टूर्नामेंट भी देखे, और हेमंत बनियाल साहब के बारे में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम अच्छा क्रिकेट चाहते हैं। टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में टेनिस क्रिकेटर्स को बुफे खाना देने वाले हेमंत बनियाल साहब। बारिश हो रही थी, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मैदान पर 10 में से 9 बोल रहे थे वापस चलेंगे, टूर्नामेंट नहीं होगा। टूर्नामेंट होगा बोलने वाले हेमंत बनियाल 10 मिनट के अंदर नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ये टीम को तैयार करके भारतीय टेनिस क्रिकेट को करण अंबाला जैसा बेस्ट ऑलराउंडर देने वाले हेमंत बनियाल, तो जो रखते हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट का ख्याल, वो है हेमंत बनियाल। टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और हाल ही में पिछले रविवार को ही बहुत भव्य कॉन्फ्रेंस 8 तारीख को हमने होटल सत्कार रेसिडेंसी जेके ग्राम थाने में देखा। और हेमंत भाई ने एक ही चीज़ कही कि खिलाड़ियों का हित हम चाहेंगे, लेकिन हमारे नियम में जो खिलाड़ी खेलेंगे वो हमारे साथ आगे बढ़ पाएंगे। वेलकम हेमंत बनियाल जी, सुस्वागतम। देखिए आखिरी 6 गेंदों का खेल है फिलहाल मैदान पर, 45 बन चुके हैं। अशफाक रहेंगे फिलहाल स्ट्राइक एंड पर, और मानव आएंगे गेंदबाजी में। पहली गेंद डॉट पे तब्दील हो चुकी है। अब बची आपके पास मात्र 5 गेंद। जो 60 की रेस है, क्या वहां तक पहुंच पाएगी? फिलहाल ये गेंद बहुत ही अच्छी थी हरीश। अगर इस गेंद की अगर बात करें तो मानव को अगर गेंदबाजी में लाया गया तो मानव कुछ ना कुछ छवि छोड़ने वाले हैं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर मानव। अशफाक 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रखते हैं बल्लेबाजी का। स्ट्रोक अच्छा है, फील्डर भी है वहां पर, क्या ये कैच हो सकता है? लेकिन देखिए मस्तक पे दस्तक देने वाला ये स्ट्रोक, अशफाक रबाड़ा। इट इज अ सिक्सर बाय अशफाक रबाड़ा। मॉन्स्टर्स मानव के सामने आ गया दानव, फेंक दिया गेंद को सैर सपाटे पर 6 रनों के लिए। रबाडा टूर्स एंड ट्रैवल्स फुल टॉस बॉल को ट्रैवल कराते हुए वीज़ा भी दिया, पासपोर्ट भी दिया, और वायु सेवन भी करवाया 6 रनों के लिए।
और अतीक का वहां पर एक अच्छा प्रयास था। देखिए फिलहाल 2 फ्रेम में हम देख सकते हैं, एक तरफ गेंदबाज एक तरफ बल्लेबाज, वहां पर वो थोड़ा सा अफसोस मनाया जा रहा है, लेकिन अच्छा प्रयास था वहां पर अतीक सैयद का। कैच के लिए एक छलांग लगाई थी। फिलहाल सिक्सर आ चुका है, स्कोर 50 के पार, 51 रन। एक बार फिर इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में देखिए रन नहीं लिया गया। ये तीसरी गेंद के ऊपर देखा जाए तो सिक्सर लगने के बाद डॉट आ चुकी है। अब मात्र बची है आपके पास 3 गेंद। 3 बॉल में कम से कम 9 चाहिए, अगर 15 बने तो बल्ले बल्ले। इसलिए अशफाक रबाड़ा लग रहा है तीनों की तीनों गेंदें खेलेंगे। 51 फॉर 5, रबाड़ा 5 बॉल 8। इस बार देखिए गली के स्थान पर जहां पर खिलाड़ी तैनात थे, साकिर कोई गलती नहीं की, रन नहीं दिया है। देखिए फिलहाल ये हमारा डैश दिखाया जा रहा है जहां पर आज हमारे आमंत्रित मेहमान हेमंत बंदयाल साहब का आप देख सकते हैं, अली असगर साहब फ्रॉम फुलटॉस, ये हमारे कुछ आमंत्रित मेहमान, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सीएसके धमाका के ओनर मोदी साहब वो भी उपस्थित है। इन सभी की उपस्थिति में ये सेमीफाइनल मुकाबला फिलहाल चल रहा है। मात्र 2 गेंदों का खेल बचा है पहली इनिंग समाप्त करने के लिए। इस बार देखिए पहला रन तेजी से लिया, क्या दूसरे रन का प्रयास किया जाएगा? दूसरा रन लिया गया है, बिल्कुल 2 रन, एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। आखिरी गेंद रहेगी फिलहाल मैदान पर, स्कोर है 53। अगर सिक्सर लगता है तो हरीश सर जिस तरह से आपने कहा 60 का टारगेट होगा। 2 डॉट बॉल खेलने के बाद जब आप 2 रन लेते हैं तो मुंबई में से कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। जहां थे वहीं पे आ गए। अब ये बॉल पे 6 लगना बहुत जरूरी है। इट्स अ मस्ट 6। अगर ये 6 लग गया, यस देयर इज अ फाइट। पिछली 17 गेंदें बहुत ही अच्छी रही है विनय इंडस्ट्रीज की ओर से। 5 आए 5 आए और अब मात्र 8, ये आखिरी गेंद। चौथा ओवर रहा था 5 रनों का, 5वां ओवर रहा था 5 रनों का, ये आखिरी ओवर है। 8 रन आए। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर है मानव, अच्छी गेंदबाजी की है, 3 बिंदी गेंद की है उन्होंने। इस आखिरी गेंद के ऊपर देखना होगा, पीछा किया जाएगा, खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन से संतुष्ट होंगे वहां पर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मानव की। 1 रन आया यानी कि 54 का टोटल हुआ है और इस सेकंड सेमीफाइनल में टारगेट दिया गया है 55 का विनय इंडस्ट्रीज को। 9 रन पर ओवर के औसत से ये 54 रन बने। आसिफ 1, महिपाल सिंह 28, 4 उर्विश, 11 अशफाक, मेहुल 4, जोगी 0, नौशाद ने खेला नहीं। 6 एक्स्ट्रा है। 6 ओवर के 6 एक्स्ट्रा की मदद मिली तब जाकर 54 बना, वरना 48 के आसपास रहता स्कोर। बॉलिंग कार्ड कमलेश 2 ओवर 9 रन 1 विकेट, अतीक 1 ओवर 10 रन, दिलीप सुतार 1 ओवर 19, कृपाल 1 ओवर 5 रन 3 विकेट, मानव 1 ओवर 9 रन और कोई विकेट नहीं। फॉलो विकेट्स ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अली असगर भाई सादड़ी वाला, फुल टॉस बॉल के जनक, और साथ में हेमंत बनियाल जी, हमारे तुषार भाई पटेल, और मंच के ऊपर हमारे मोदी साहब भी आए हुए हैं नवसारी से। सीएस के धमाका 4, 5 और 6 जून में आज भी भूल नहीं सकता। आज से 2 साल पहले मोदी साहब और नवसारी में भाई मोदी है तो मुमकिन है, वो सीएस के धमाका हुआ। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, उनके साथ पधारे हुए तमाम हमारे मोअज़्ज़ीज़ मेहमानों का भी मैं स्वागत करता हूं। तो आइए अब इनिंग्स ब्रेक है और लौटेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद। दूसरी पारी में ब्यौरा लेकर हाजिर होंगे राजेश आचार्य और राज चौहान। धन्यवाद। मॉनिटर पर लगातार आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिनका ब्रेन चाइल्ड रहा हेमंत बनियाल जी, खिलाड़ी, स्पॉन्सर्स, ओनर्स
सबको एक सूत्र में बांधकर सबका फ़ायदा कैसे हो, टेनिस क्रिकेट में अनुशासन कैसे आए, खिलाड़ियों को टेनिस क्रिकेट के ज़रिए रोज़गार के अवसर मुहैया कराए जाएं, ये कई बातें हेमंत बनियाल जी सोचते हैं। मुझे आज भी याद है, नॉर्थ इंडिया का मिनी आईपीएल एसपीजे कार्गो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसपीजे कप कई साल हुआ, जहां लेदर बॉल क्रिकेटर्स को उन्होंने मौका दिया। टेनिस क्रिकेट की मैं बात करूं तो धमाका सीरीज पूरी दुनिया जानती है, और धमाका टीम टीम विद अ पैशन, Check, इसने बहुत अच्छा काम भी किया है। check, check. Welcome back to the GTCL Season 2. One more exciting match of semi-finale between Vinay Challengers Mehsana and Balaji Club Rajkot. यहाँ पर Balaji Club Rajkot ने बनाए 54 runs. जीतने के लिए यहाँ पर Vinay Challengers Mehsana को बनाने हैं 55 runs. आपको ले चलते हैं उन सब सपोर्टर्स के फेलिसिटेशन, हमारे स्पॉन्सर फेलिसिटेशन की ओर, जिन्होंने बहुत ही प्यार और बहुत ही अप्रिसिएशन दिया है, बहुत ही सपोर्ट दिया है हमारे GTCL सीजन 2 को सक्सेसफुल बनाने के लिए. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द 3 फाउंडर्स ऑफ GTCL to please come at the presentation area. Mr. Darshil Amin, Mr. Amit Rana and Mr. Tushar Patel. Can we have all 3 of you on the stage, please? GTCL Season 2, अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए, we have got all the 3 founders of GTCL. Mr. Tushar Patel, requesting you to please come up on stage. GTL सीजन 2 का सेकेंड सेमीफाइनल मैच यहाँ पर हो रहा है. इस मैच के बाद हमें पता चल जाएगा कि फाइनल में कौन सी दूसरी टीम अपनी जगह यहाँ पर बना रही है. चलिए फेलिसिटेशन की शुरुआत करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले 5 दिन से लगातार हमको यहाँ पर गाइड करते हुए हमारे एम्पायर्स को हम स्टेज पे बुलाएंगे. मिस्टर सतीश कुरूप, Mr. Ramakant Pawar and Mr. Shashi Satam. Can we have all the 3 umpires on the stage, please? All the 3 umpires of GTCL Season 2. Satish Kurup, Ramakant Pawar and Shashi Satam. And Mr. Nikunj Makwana. GTL Season 2 को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स आए हैं. This is the time to appreciate their hard work. Starting with the umpires. After this, I would request all our commentators to be nearby the presentation area. Now it's time to call up all the commentators on stage, starting with the legendary commentator with more than 35 years of experience, Mr. Haresh Pandya. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सर हमारे साथ GTCL सीजन 2 का यहाँ पर हिस्सा बने. Mr. Haresh Pandya. Mr. Rajesh Acharya. Thank you so much, sir. आपकी बुलंद आवाज ने पूरे ग्राउंड को हमेशा चहकता और महकता हुआ रखा. मिस्टर राज चौहान. मिस्टर यूसुफ सैयद.
Mr. Noor Sheikh, Mr. Noor Malik. And Mr. Avesh. Now let's call our scorers on stage. Om Thakkar. It's so good to see कि सिर्फ यंग लोग क्रिकेट के मैदान में नहीं बट क्रिकेट के पीछे भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं GTCL सीजन 2 में. एंड वंश. Avesh Sheikh, our commentator, on stage now. वंश, आर स्कोरर, आप भी प्लीज यहाँ पर प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाइए. जब तक वंश आते हैं, लेट्स कॉल आवर लाइव ब्रॉडकास्ट पार्टनर ऑन स्टेज 70/70 स्पोर्ट्स, भूपेश एंड प्रतीक. एंड पांचों दिन जो हम अपडेट्स देख रहे हैं, जो फोटोज आ रही है अच्छी अच्छी हमारे सारे प्लेयर्स की, टीम की, ओनर्स की हमारी. Sameer, can we have you on stage, please? Sameer, our very hard-working photographer, who's taking great pictures. Sameer on stage, जिनको आप देख रहे हैं, he specializes in sports photography. Thank you so much, Sameer, for your service. Thank you so much. Can we get Mr. Ali from Full Toss, please? Full Toss 24 carat. हमारे जो बॉल और ट्रॉफी स्पॉन्सर है, कैन वी गेट देम, कैन वी गेट हिम ऑन स्टेज प्लीज? I think we are ready to start the second inning of the second semi-final match of GTCL Season 2. हमने पहले दिन में आपको बताया था कि बड़ौदा में दिवाली बहुत जल्दी आ जाएगी इस बार, और वही दिवाली चौकों और छक्कों की बरसात के साथ यहाँ पर हम आपको GTCL में दिखा रहे हैं. आज 5वां दिन है और GTCL सीजन 2 के अंतिम पड़ाव की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं. सेमीफाइनल मैच का ये सेकेंड इनिंग अभी स्टार्ट होने वाला है और इस मैच के बाद हमें पता चल जाएगा कि फाइनल में कौन सी दूसरी टीम अपनी पोजीशन यहाँ पर फाइनल करती है. सो वी हैव गॉट मिस्टर अली. GTCL सीजन 2 अपने एक्साइटिंग पड़ाव पे पहुंचते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे प्लेयर्स से टू स्टार्ट द मैच. आई थिंक आवर वंडरफुल कमेंटेटर्स आर ऑलरेडी देयर ऑन द कमेंट्री बॉक्स एंड दे कैन टेक द लीग फॉरवर्ड. चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दूसरी पारी, जहां पे आज हमने देखा पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी बढ़िया तरीके से बालाजी क्लब राजकोट ने इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में यहाँ पे रन बनाए हैं 55 रन टू विन हियर. और फाइनल में अगर सीधा जाना है तो यहाँ पे 36 गेंदों में बनाने पड़े 55 रन. गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग GTCL सीजन नंबर 2, ऑर्गेनाइज बाय मिस्टर अमित भाई राणा, तुषार भाई पटेल, दरसिल भाई अमीन एंड बंटी पटेल, और लीग कमिश्नर मिस्टर धवल भाई पटेल, कोर कमिटी मेंबर मिस्टर यासिन भाई खत्री. एंड दिस टूर्नामेंट GTCL 2 प्राउडली एफिलिएट विथ टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया. पहला सा टूर्नामेंट जो ITCSF के साथ वहां पे एफिलिएट हुआ. और एक बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई थी कि जहां पे जिस खिलाड़ी का GTCL में बेहतर प्रदर्शन होगा उनको यहाँ पे जो टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो टूर्नामेंट स्टेट लेवल के खेले जाएंगे उसमें उनको सीधा वहां पे खेलने का मौका दिया जाएगा. और आज एक हमारे लिए भी खुशकिस्मती की बात कि जहां पे हेमंत बनियाल सर आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, और नौसारी CS के धमाका की ओर से मिस्टर किरण भाई मोदी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर वॉर्म वेलकम. और राज चौहान मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े. सर स्वागत है आपका. थैंक यू राजेश आचार्य सर. तो उस प्रकार से वैसे गुजरात का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग सीजन नंबर 2, वैसे ये सेमीफाइनल मुकाबला अग्रसर होता हुआ वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से पहला सेमीफाइनल संपन्न हुआ. दूसरे की शुरुआत 36 गेंदों में 55 रन. यहाँ से दोनों टीम दमखम रखती है.
अब किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, उसका इंतजार है। तो उस प्रकार से फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए दूर वाले चोर से, और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज भी जुड़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टीम ऑलरेडी फाइनल में जा चुकी है। अंकित कल्की ने गेंदबाजी की शुरुआत की है, लेकिन यहाँ पे ये लीजिए क्या लाजवाब तरीके से बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे अंकित कल्की का स्वागत किया है। व्हाट अवे टू ऑफ द मार्क। दर्शक यहाँ पे दिख रहे हैं काफी बढ़िया तरीके से नरेंद्र मोदी स्टैंड में गेंद को डिपॉजिट करने का प्रयास। व्हाट अवे टू ऑफ द मार्क, और कमाल की शुरुआत यहाँ पे मैं मानूंगा। नासिर अली नतिया 4 रन के साथ यहाँ पे पारी का आगाज, और क्या बेहतरीन अंदाज में राजभाई यहाँ पे शुरुआत हुई है। वैसे अंकित कल्की एक अच्छे गेंदबाज है, काफी बार पहली गेंद के ऊपर विकेट लेते हैं, लेकिन इस बीच वहां पे नासिर का पलड़ा भारी, पहली गेंद के ऊपर चौका चढ़ दिया है। यानी कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा। उस प्रकार से वैसे अमित शाह स्टैंड एंड से गेंदबाजी के ऊपर अंकित कल्की, स्ट्राइक के ऊपर नासिर। प्रशांत ठाकुर आज इनके पार्टनर के तौर पे आए हैं, और आज प्रशांत ठाकुर की एक पारी हमने देखी थी, आधा शतक बहुत अच्छा जड़ा था। रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन राजभाई अगर आपने देखा ये ओवर टेंटेटिव स्ट्रोक था, पहले से मन बना लिया था, थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गए थे। वैसे अपना टांस बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया था, यहाँ पे टप्पा खाई गेंद अंदर आई, साथ में उछाल मिला, ये फुल टॉस वाली गेंद है। तो यहाँ पे किस प्रकार का उछाल मिला देखिए, बहुत अच्छा उछाल के साथ सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। फिर से एक बार चेंज ऑफ पेस, अंकित कल्की की ये खासियत है। पहली गेंद पे चौका लगाया जरूर यहाँ पे नासिर अली ने, लेकिन फिर उसके बाद कठिन जो सवाल पूछे, गेंद बताती है घुमाव है इस पिच में। डबल फ्रेम में आप देख सकते हो यूट्यूब 7070 यूट्यूब चैनल, वैसे हमारे दर्शक मित्र, और किस प्रकार से ग्राउंड के ऊपर मुकाबला चलता हुआ, और बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ चौके के बाद गेंद अच्छी आई है अंकित की। नो लुक स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक, no need to look and no need to run because it's a clear maximum hit। क्या बात है, दिल को खुश कर दिया। वैसे जिस प्रकार का मुकाबला, वो भी अंकित कल्की के सामने इस प्रकार का नो लुक, यानी कि वो कहते हैं ना खींच मेरी फोटो वाला टांस था वहां पे, और गेंद सीधा वैसे लॉन्ग लेग के ऊपर बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। वाकई लाजवाब अंदाज में यहाँ पे स्ट्रोक खेला गया है। आई थिंक शॉट ऑफ द नाइट, लाजवाब स्ट्रोक, मजा आ गया स्ट्रोक देखते हुए। 10 रन स्कोर कार्ड में। बैकफुट पे गए, वहां पे ग्लांस किया है हल्के हाथ से, वहां पे जगह बनाई अपने आप के लिए, और पहले से ये बैकफुट पे चले गए थे, बिल्कुल बॉलिंग क्रीज की लाइन में जाके स्ट्रोक खेल दिया, चौका। बहुत ही खूबसूरत था, थोड़ा एक कदम आगे चले गए, मिडल स्टंप के ऊपर गेंद हल्का सा फ्लिक, और वहां से गेंद बाउंड लाइन के फरार। इस बीच ये हमारे लोगों, सभी ऑनर्स के लोगों के पास गेंद गई है, और खूबसूरत चौका, और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 14 रन, यानी दावा बोला है पहले ओवर के ऊपर। एक अनबिलीवेबल शुरुआत जहां पे अंकित कल्की इस टूर्नामेंट में छाए हुए, काफी बढ़िया तरीके से बालाजी क्लब राजकोट की ओर से इन्होंने नई गेंद से पूरे टूर्नामेंट में कमाल किया था, लेकिन यहाँ पे नासिर अली एक अलग लय में मन बना के आए हैं। यहाँ पे विनय इंडस्ट्रीज की ओर से ये जो टारगेट मिला है ना, उसे कैसे अचीव करना है, वो हमारा प्लान देखिए, प्लान हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो देखिए। व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट, 14 विदाउट लॉस। ऑफ स्टंप के बाहर रूम था, जगह थी, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट गली के बीच में, वहां पे बड़ी आसानी से चौके को वहां पे डिपॉजिट किया, फील्डरों को द्विभाजन किया, बाइसेक्ट किया, चौका। क्या बात है, दिल में छा गए लोगों के, गेंद के ऊपर चढ़कर खेले, गेंद के ऊपर एक बहुत अच्छा स्ट्रोक इस बीच। देखिए राजेश भाई, वैसे देखा जाए तो चारों दिशाओं में यहाँ पे नासिर अली ने स्ट्रोक खेले गए, वो भी अंकित कल्की, यानी कि इंडिया का टॉप 3 का गेंदबाज, जिसके सामने उस प्रकार का रन बनाना, यानी कि नासिर अली ने कहा हमारे में भी दम है, उसी प्रकार से दम वाली ओवर यहाँ से 18 रन, 1 ओवर विनय चैलेंजर। देखिए पहले ओवर का स्पाइडर ग्राफ देखने लायक है, कि जहां पे शुरुआत की उन्होंने काउ कॉर्नर के साथ चौका जड़ा, फिर उनका मैक्सिमम आया स्क्वायर लेग के ऊपर, फिर उसके बाद गेंद गई फाइन लेग की दिशा में, और फिर बाद में चौका गया बैकवर्ड ऑफ पॉइंट की दिशा में। तो मतलब ये जो स्पाइडर ग्राफ आप देखेंगे तो मतलब ये 360 पूरा स्पाइडर ग्राफ बना है, और शुरुआत 18 रनों की। और देखिए सेमीफाइनल खेल रहे, टारगेट 55 का है, प्लान साफ लग रहा है राज भाई। जी हाँ, वैसे
चिल्ली पहुंचने के मूड में है, लेकिन टेनिस क्रिकेट है, यहां से हर प्रेडिक्शन फेल है। मैच कभी भी बदल सकता है। जब तक आखिरी गेंद इनिंग की नहीं आएगी और मैच का रिजल्ट नहीं आएगा और ओम ठक्कर यहां पे आखिरी रन नहीं जोड़ेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। बात तो बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं क्रिकेट में एक बात सुनिश्चित है, या सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। ये जो चीज़ है, ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये स्टार्ट की वजह से मिला है। अब मेहुल के ऊपर दारोमदार इस टीम की आप गेंदबाजी बॉलिंग लाइनअप देखेंगे। अंकित कल्की, मेहुल मैक्सी, पिछले मैच में हैट्रिक निकालने वाले गेंदबाज, 4 विकेट निकाले थे टोटल। हर्षित, वहां पे हर्षित भी आएंगे, हर्षिल वो भी आएंगे कुछ देर में। महिपाल सिंह चावड़ा, गेंदबाज यूनिट अच्छा है, लेकिन सामने देखा जाए वो भी एक मजबूत दावेदार टीम है। प्रशांत, पहली बार आपको स्ट्राइक के ऊपर नजर आएंगे। बिल्कुल हैवी बॉल थी, जगह थी नहीं स्ट्रोक खेलने के लिए, बैकफुट पे गए, लेकिन सिंगल मिलेगा। खाता खुला यहाँ पे प्रशांत का। जी हाँ, वैसे गुडलैंड वाली गेंद थी, वहां से रन बनाना, थोड़े पीछे चले गए थे ताकि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी बना सके ऑन ड्राइव, और वहां से सिंगल है। दर्शक मित्र बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हुए, बाइली क्रिकेट ग्राउंड वडोदरा की सरजमी के ऊपर गुजरात का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। बहुत बढ़िया ड्रोन व्यू आप देख सकते हैं। दर्शक एक्शन में आते हैं तो मतलब बिल्कुल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप हाथ कर सकते हैं अपने आपके फैमिली वाले आपको देख रहे होगे तो देखिए गए वहां पे, अब टीवी पे आ रहे हैं। लो फुल टॉस गेंद और बहुत अच्छी तरीके से, क्या गैप मिल जाएगा? डेफिनेटली काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद गई है सीधी सीमा रेखा के बाहर। नासिर अली ने कहा मैं नहीं मानूंगा। अच्छा स्ट्रोक, चौका। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक इस बीच, बहुत बड़ा गैप। वैसे वो गैप का जो मैप था उसके दिमाग में था नासिर अली की, और वहां से चौका बटोरा। जब फील्डिंग कहां पे है वो पता होता है तो उस प्रकार के स्ट्रोक खेले जाते हैं। बहुत अच्छा स्ट्रोक। बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग की बात आपने मुझे याद दिला दी कि मैं फील्डर नहीं देखता, गैप कहाँ पे वो देखता हूं, मैं दिमाग में गैप का मैप बनाता हूं। फिलहाल यहाँ पे 23 रन। अपर स्क्वायर कट बेहतरीन, यहाँ पे किसी को भी हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रोक था जिस पे कॉन्फिडेंस था। बैक टू बैक बाउंड्री, बहुत ही बेहतरीन। वैसे राजेश आचार्य सर, नासिर अली यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर जो भी ऑनर है, या तो जो घर पे बैठकर यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसको अगले टूर्नामेंट में शामिल करना चाहेंगे। उस प्रकार वाली बल्लेबाजी उसकी ओर से, लाजवाब परफॉर्मेंस नासिर अली। अपना कद बड़ा कर रहे हैं ये। फिर से एक बार नो लुक खेलने का प्रयास, अपील एलबीडब्ल्यू के लिए वहां पे, और अंपायर ने कहा कि OUT, ऑन फील्ड अंपायर ने तो कहा कि आप आउट है, और मेरे ख्याल से नासिर अली चाहते हैं कि तीसरे अंपायर से पूछा जाए, ऑन फील्ड अंपायर गोइंग टू अपस्टेयर हियर लुकिंग फॉर एलबीडब्ल्यू और नॉट, और तीसरे अंपायर से सहायता मांगी है। वैसे मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी खेल गए थे, क्या लग रहा है आपको वहां पे? जी हाँ, जल्दी खेल गए थे और वैसे क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्ले के ऊपर गेंद आ रही थी, इस बीच वहां पे एक नया स्ट्रोक यानी कि इनोवेटिव स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया। Check. We have on stage the 3 founders of GTCL and our ball and trophy sponsor, Full Toss 24 Carat, and the owner of Full Toss 24 Carat Ball, Mr. Ali on stage. So मेरे कुछ सवाल हैं यहाँ पर तुषार जी से, हमारे GTCL के फाउंडर हैं, कि आपने फुल टॉस को ही इस टूर्नामेंट के लिए एज अ बॉल स्पॉन्सर क्यों आपने चुना, और किस तरीके से इस टूर्नामेंट का रिजल्ट आ रहा है फुल टॉस की बॉल से? सबसे पहले तो मैं अली जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये टूर्नामेंट में बॉल और ट्रॉफी स्पॉन्सर की। फुल टॉस बॉल चुनने का एक ही मकसद था कि आज मुंबई में जितनी भी अच्छी अच्छी टूर्नामेंट्स हो रही है, उसमें से 60 से 70% टूर्नामेंट्स में फुल टॉस बॉल चलता है, और उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा था, तो इसीलिए हमने फुल टॉस बॉल चुना। दूसरा सवाल मेरा यह है कि कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो कितनी ज़रूरी है बॉल की इन सच बिग लीग्स लाइक GTCL? कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये ग्राउंड टोटल 56 मीटर्स का है सेंटर से, और ऑन एन एवरेज अगर स्कोर देखें तो 100 के ऊपर स्कोर गया है हर एक मैच में, और 60% to 70% चेज भी हुआ है।
तो फुल टॉस के बॉल 24 कैरेट के बारे में क्या कहना, कि बहुत ही अच्छा बॉल है। आप ये बॉल दूसरी टूर्नामेंट में भी यूज़ कर सकते हो। आप अली जी से कांटेक्ट करिए। तो बहुत ही अच्छा बॉल है। थैंक यू। Full toss is our trusted and recommended ball for all such big leagues. Thank you so much, Mr. Ali. Thank you so much for supporting us and showering your love us at the GTCL Season 2. Thank you. अच्छा स्ट्रोक वहां पे बिल्कुल जमीन के समान अंदर गेंद गई है। हालांकि फील्डर महिपाल सिंह वहां पे तैनात है और एक ब्रेक थ्रू यहां पे दिलाया गया है। और मेहुल से अपेक्षा थी, क्योंकि इस टीम के बालाजी क्लब राजकोट में मेहुल विकेट टेकिंग बॉलर रहे। राज भाई जी हाँ, वैसे देखा जाए तो टूर्नामेंट का सबसे पहला हैट्रिक करने वाले गेंदबाज भी वैसे मेहुल मैक्सी रहे हैं और वहां पे पहली सफलता भी उन्होंने दिलवाई, वो भी सेट बल्लेबाज को चलता किया डगआउट की। और फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर यहां से प्रशांत ठाकुर है। नए बल्लेबाज विजय देतवाला है, जिन्होंने पहली गेंद पे सिंगल भी निकाला और यहां पे हल्के हाथ से स्ट्रोक खेला है। विजय यहां पे जो नए बल्लेबाज के रूप में उन्होंने सिंगल निकाला और एक उम्मीद यहां पे जगी है जरूर। फिलहाल अब देखेंगे 2 ओवर में 30 रन बने हैं, 15 की एवरेज से राज भाई यहाँ पे रन बनाए जा रहे हैं। और रिक्वायर देखिए, क्योंकि 24 गेंदों में 25 चाहिए, तो आधा जो सफर है मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा सफर 2 ओवर में तय हो चुका है। यहां से क्या उम्मीद रहेगी और मेरे ख्याल से कौन सा गेंदबाज आपके जहन में है जो वापसी करवा सकता है? वैसे दोनों गेंदबाज वैसे टॉप क्लास गेंदबाज थे। यहाँ पे अंकित की बात करें, मेहुल की बात करें, अब सोचा जाएगा। लेकिन ये जो 30 रन बना उसका एक रीजन आप देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर। मेहुल मैक्सी की ओवर में 2 चौके भी आए, लेकिन उसके साथ 3 सिंगल आए। ये जो 3 सिंगल है ना, वो बहुत ही इंपैक्ट करते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। तो उस प्रकार से फिलहाल 30 रन बन चुके हैं 2 ओवर के बाद। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर वहां पे वैसे कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे और कौन यहां से मैच को बदल सकता है, उसके ऊपर वैसे अस्पाक रबाड़ा है और वैसे बहुत ही बेहतरीन वैसे हर्षिल भी है। तो ये भी दोनों गेंदबाज अच्छे हैं। वैसे हर्षिल भी काफी इन स्विंग आउट स्विंग करवाते हैं। अस्पाक के पास वो बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर गेंद है, बाउंस अच्छा करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है। और जो आपने बात कही कि 2 ओवर में 30 रन, सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां पे पड़ा? अंकित कल की उनका प्रमुख हथियार गेंदबाजी में, उसके ऊपर पहले ओवर में बल्लेबाज चढ़ के खेले। नासिर अली नातिया ने पहली गेंद पहले ओवर से, वो कहते हैं ना, धागा खोल दिया, उस प्रकार से बल्लेबाजी की उन्होंने। परिवर्तन हुआ है यहाँ पे। अशफाक रबाड़ा अब आपको एक्शन में नजर आएंगे और मेरे ख्याल से अगर पहला ओवर ठीक रहता तो यहाँ संकित कल की कंटिन्यू भी कर सकते थे, लेकिन अब गेंदबाजी में परिवर्तन करना पड़ा है। अशफाक रबाड़ा नाउ इन एक्शन, प्रशांत के सामने गेंदबाजी करेंगे अशफाक। 2 ओवर की समाप्ति, 30 रन। और ये लीजिए खड़े खड़े बड़ी आसानी से यहाँ पे प्रशांत ठाकुर, मुझे लग रहा है एंटीसिपेशन सही था इनका, इनको पता ही था कि ये बाउंसर डालेगा। वैसे अस्पाक रबाड़ा की बात की जाए तो उसकी गेंद टप्पा खाने के बाद ऑलमोस्ट बाहर निकलती है, तो वैसे तैयार थे और बाहर निकलने वाली गेंद उछाल थी और उसको जड़ दिया। इस बीच वैसे थर्डमैन की दिशा में बाउंड लाइन के बाहर जा रहे हैं। प्रशांत है और पीछे ठाकुर है, याद रखिएगा। उसी प्रकार के वट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। देखिए नाम में शांत है, भले प्रशांत नाम में शांत है, लेकिन महासागर में उफान होता है। प्रशांत महासागर जैसे, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। नाम क्या है? प्रशांत ठाकुर। 34 रन। अच्छी तरीके से ऑन ड्राइव के रूप में स्ट्रोक खेला। ये सेंसिबिलिटी देखिए, अभी अभी इन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखे, बड़ी आसानी से यहाँ पे कॉल दिया। विजय ने कॉल का अच्छी तरीके से वहां पे रिस्पॉन्स दिया। ये सोच है, ये सही है। क्या ऑन ड्राइव खेला गया था, वैसे गेंद को आगे रखने का प्रयास किया था, लेकिन वैसे देखा जाए तो डाउन द लेग गेंद जा रही थी और हल्का सा वहां पे वैसे कंट्रोल के साथ स्ट्रोक खेला और 2 रन जिस प्रकार से पूरे किए, वैसे विकेट कीपर को भी पता नहीं चला और गेंद का पता नहीं चला, उस प्रकार से 2 रन पूरे कर लिए। बिल्कुल वहां पे बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, मजा आया। फिलहाल 36 रन। स्विच हिट लगाने का प्रयास था वहां पे, एक हाथ से बल्ला इनका छूट रहा है। इनका बल्ला हाथ से छूटता है तो मतलब एक बात मुझे याद आती है कि नॉर्मली टॉप हैंड से एक हाथ से बल्ला छूटता है, फिर भी जो टॉप हैंड की ताकत है वो प्रशांत ठाकुर इस्तेमाल करते हैं। गेंद अच्छी थी विकेट कीपर के ऊपर, आसिफ ने भी अच्छा गेंदर किया।
डांसिंग डाउन द ट्रैक, कनेक्टेड राइट ऑफ द मिड ऑफ द बैट, मिलेंगे पूरे यहाँ पे 6 रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया है, वर्णन कीजिए कैसे स्ट्रोक को। अब क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। वैसे देखा जाए तो अस्पाक के सामने आगे आए और वैसे जड़ दिया, सड़क पे कड़क दिया जाए धड़क धड़क, उस प्रकार वाला सीधा पार्किंग प्लॉट में। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर प्रशांत ठाकुर। 42 रन। विकेट भले आया है लेकिन इनका प्लान क्लियर है, उद्देश्य साफ है। विकेट गिरेगा उसका मैटर हमें नहीं है, रन रेट चलता रहेगा। इस बार हल्के हाथ से वो कट लगाने का प्रयास था लेकिन सिंगल मिलेगा। और पूरी टीम, अब बालाजी क्लब राजकोट, अब बॉडी लैंग्वेज देखिए, सबके चेहरे पे चिंता की रेखा है, किसी ने मुंह पे हाथ रखा है, कोई वहां पे देखा जाए तो हाथ जोड़ के, और शारीरिक भाषा बताती है कि मैच किस ओर जा रहा है। वैसे देखा जाए शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए। देखिए मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकता है, अब हौसला जिंदा रहेगा तो यहाँ पे मैच जीतने का चांस बढ़ जाएगा। बिल्कुल, हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। 43 फॉर 1, जीतने के लिए चाहिए 12 रन इस ओवर की आखिरी गेंद। स्क्वायर कट, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है, सुदर्शनीय स्ट्रोक, परफेक्ट। एक स्क्वायर कट मिला, वहां पे चौका, और अस्पाक रबाड़ा का ओवर महंगा। विजय देतवाल नाम है। वैसे गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लाइन बाहर निकल रहा था, पंच कर दिया और स्पेक्टाकुलर इस बीच पॉइंट की दिशा में गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। वैसे 3 ओवर समाप्त हुए, 47 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। राजेश आचार्य सर, ये टूर्नामेंट इतना बड़ा क्यों है? गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग GTCL सीजन नंबर 2, अगर ऑर्गेनाइजर कमेटी की बात करें तो अमित सर, तुषार सर, दर्शिल सर, बंटी सर और लीग कमिश्नर धवल पटेल सर। और खास करके एक चीज याद रखिएगा, ये टूर्नामेंट वैसे गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे पहले गुजरात की ओर से एफिलेट हुआ है टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। और यहाँ पे हमारे मुख्य अध्यक्ष गुजरात के वैसे वनराज भाई गोहिल और उपाध्यक्ष वैसे लखन भाई सोनैया। और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हमारे क्रिकेट के सरताज हेमंत बनियाल सर, आपका हार्दिक स्वागत है, आपके चरणों में वंदन रहेगा। और साथ में पूरी टीम और CS के धमाका, एक नवसारी की सरजगी में बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, किरण मोदी सर भी उपस्थित है। सर आपका भी हार्दिक स्वागत है, बाकी सब मेहमानों का स्वागत हम जरूर करेंगे। थैंक यू। बाकी मतलब एक बहुत बढ़िया तरीके से टेनिस क्रिकेट का उज्जवल भविष्य, क्रिकेट के अच्छे दिन बिल्कुल आने वाले हैं, और उसमें एक शुरुआत ये कर दी गई है। और साथ में GTCL ने इसमें देखा जाए तो पहल की है। और फिलहाल स्कोर कार्ड में नजर डालेंगे अब राज भाई। 3 ओवर में 47 बने हैं। इस एंगल से देखेंगे, पहले 3 ओवर यहाँ पे तो पूरा मैं मानूंगा एक वन वे रेजिम्स जैसा चल गया, एक हत्तू शासन चलाया यहाँ पे। तो अब हर्षिल यहाँ पे गेंदबाजी के तौर के ऊपर शामिल किया जा रहा है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। और इस बीच फ्लिक करना चाहते थे, गेंद हवा में है, शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर, वहां पे गलती नहीं करेंगे, जोगी राणा नाम है, और अच्छा कैच दिया। 30 एज के ऊपर खड़े हुए थे। और वहां से हर्षिल के बारे में हमने चर्चा की थी, इन स्विंग आउट स्विंग, साथ में रफ्तार है, और वहां पे ऑन साइड के ऊपर फ्लिक का प्रयास, लेकिन विकेट। अच्छी गेंद थी। और मेरे ख्याल से प्रशांत ठाकुर के चेहरे पे मुस्कुराहट इसी वजह से है कि वो अपना काम करके गए हैं। और ये ओवर टेंटेटिव स्ट्रोक था, ऐसा लगा मानो वो अभ्यास करे कि चलो स्ट्रोक का मैं अभ्यास करके देखता हूं, जाए या नहीं जाए डजंट मैटर, लेकिन काम हो गया है। प्रशांत ठाकुर, उनकी पारी हुई है शांत, लेकिन 8 रन की मात्र जरूरत है। 8 गेंदों में 15 रन बनाए प्रशांत ठाकुर ने। और हर्षिल पटेल की पहली गेंद, प्रशांत ठाकुर की आखिरी गेंद, कुल मिला के 47 चाहिए 8 रन। जी हाँ, 17 गेंदों का खेल बाकी है, जीतने के लिए 8 रन, यानी कि वहां पे लाखों रुपया की इनामी राशि है। देखिए जब भी सोचा जाएगा अभी भी समय है, मैच का जो रुख है वैसे यहाँ पे अपने खून में उबाल लाना पड़ेगा, उस प्रकार वाला मोमेंट है, लेकिन कौन उबाल ला पाएगा? मैच कभी भी बदल सकता है। हर्षिल ने तो शुरुआत कर दी है, ये विकेट यहाँ से मैच बदल सकेगा या नहीं बदल सकेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल वहां पे इजाज खोकर पहुंच चुके हैं। फिटनेस के सरताज, बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक बेहतरीन फिटनेस के साथ फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर भी हर्षिल उसी प्रकार की फितरत वाले गेंदबाज। बल्ले को आगे किया, इस बीच वहां पे हल्के हाथों से ड्राइव और वहां से रन पूरा करेंगे। बड़ी आसानी से सिंगल निकाल दिया। और एजाज को भी पता है कि यहाँ पे अब ज्यादा मेरे ख्याल से हड़बड़ाहट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रशांत ठाकुर, नासिर अली ने काम कर दिया है।
तो बेफिजुल ताकत खर्ची क्यों की जाए, बड़ी आसानी से फाइनल में पहुंचाया जाए यहाँ पे अपनी टीम को। फिलहाल स्कोर एज ऑफ नाउ 48 और 7 रन चाहिए अब जीतने के लिए। जगह बनाई और स्क्वाले के ऊपर वहां पे यूज एंड हाई मैक्सिमम जुड़ता हुआ विजय देतवाल कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस बीच क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और चढ़ दिया। देखिए विजय की अगर आपको लाइन क्रॉस करनी है तो फिर विजय का रहना और उसका फिनिश करना वो बहुत जरूरी है, और विजय ये काम कर चुके हैं, हर बार कर चुके हैं, परफेक्शन के साथ कर चुके हैं। स्ट्रोक देखिए, अक्रॉस द लाइन, कनेक्टेड, राइट ऑफ द मिड ऑफ द बैट, बल्ले का मजबूत पक्ष जहां पे होता है ना वहां पे गेंद टकराई। मुस्कुराहट बता रही है, विजय की चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि 2 कदम की, 1 कदम की अब तो दूरी, क्योंकि ये राज भाई स्कोर लेवल करने वाला ये सिक्सर था। 1 रन की मात्र जरूरत। बहुत ही बेहतरीन आधा पुश आधा ड्राइव, वो कहते हैं ना पुश करो और खुश रहो, वहां से उस प्रकार से ये मुकाबले को अपने नाम किया। विनय चैलेंजर्स यहाँ पे ये मुकाबला जीत चुकी है और फाइनल में प्रवेश करने वाली ये दूसरी टीम मिल चुकी है। वैसे मयूर 11 गोराना उसके साथ अब यहाँ से कदम मिलाएगी विनय चैलेंजर्स। दर्शक मित्र का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, दर्शकों को यहाँ पे जो मैच वो देखना चाहते थे, जो एंटरटेनमेंट उनको चाहिए था वो मिला है। वेल डन।